आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसियोरा, सीतापुर। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए D.Pharm, B.Pharm और M.Pharm में एडमिशन शुरू हो गए हैं। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस छोड़ बसपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्यामलाल रावत के पौत्र तरुण प्रकाश रावत, और बात होगी पूर्व जिला पंचायत सदस्यों समेत 28 BDC ने भाजपा छोड़ थामा कांग्रेस का हाथ। फिर बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के हरसंकरी मिशन को बढ़ाने के लिए आगे आए भाजपा विधायक, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे CGM कोर्ट में पेश कर रहे छांगुर के सहयोगी को ATS ने किया गिरफ्तार। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में MLC ने मेधावियों को सम्मानित कर बढ़ाया उत्साह। विद्युत कैंप में पहुंचकर भाजपा विधायक ने उपभोक्ताओं की समस्या का कराया समाधान। सीतापुर पुलिस ने हिस्ट्री सीटों समेत 32 वांछितों को किया गिरफ्तार। मंत्री MLC ने पूजन कर नवी कांवड़ यात्रा को किया रवाना। दूसरे सोमवार पर छोटी काशी में चौकस हुई सुरक्षा व्यवस्था। DMSP ने वर्चुअल बैठक कर ई-पाउस मशीन से उर्वरक वितरण के दिए निर्देश। विजिलेंस टीम ने की 64 करोड़ रुपए की घोटाले की जांच। कांवड़ यात्रा में उपद्रव करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, लगेंगे पोस्टर। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। सीतापुर की सिधौली विधानसभा क्षेत्र से 7 बार विधायक एवं मंत्री रहे स्वर्गीय श्यामलाल रावत, जिन्होंने अपना कार्यकाल में जनसेवा को प्राथमिकता दी, अब उनकी राजनीतिक विरासत को उनके पौत्र तरुण प्रकाश रावत आगे बढ़ा रहे हैं, जो इन दिनों अपने एक बड़े और अहम राजनीतिक कदम को लेकर सुर्खियों में हैं। तरुण प्रकाश रावत ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए सार्वजनिक की। उन्होंने लिखा, नई सोच नया कदम, अब मेरी राजनीति का रास्ता बहुजन समाज पार्टी के साथ। तरुण प्रकाश रावत का यह फैसला सिर्फ पार्टी बदलने तक सीमित नहीं, बल्कि आने वाले सियासी समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। शहर के लोहारबाग स्थित सांसद राकेश राठौर के आवास पर रविवार को भाजपा से आए कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का हाथ थामा, जिससे पंचायत चुनाव से पहले एक बार फिर भाजपा को करारा झटका लगा है। मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र से आए 3 पूर्व जिला पंचायत सदस्य समेत 28 BDC ग्राम प्रधानों ने भी भाजपा को अलविदा कह दिया।
इस मौके पर सांसद राकेश राठौर, जिला अध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य मोहली दिनेश वर्मा, बीडीसी सदस्य मुकेश अर्कवंशी, संजय वर्मा, सर्वेश शर्मा, वसीम खान, रेहान गाजी, प्रमोद यादव, प्रमोद अर्कवंशी, मीना गौतम, राजेश पाल सहित 28 क्षेत्र पंचायत सदस्यों और प्रधानों को औपचारिक सदस्यता दिलाई। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर की मोहली विधानसभा क्षेत्र ने एक अनूठा उदाहरण रचा है। भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हरशंकरी मिशन को जमीन पर कुछ अलग ही अंदाज में उतारा। विधायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रत्येक ग्राम सभा के प्रधान, पंचायत सचिव, पंचायत मित्र, बीडीसी, बीडीओ के साथ मिलकर वर्चुअल माध्यम से ग्राम सभा में हरशंकरी के पौधों का रोपण कराया। यानी उन पौधों का रोपण किया गया जो पर्यावरण की सबसे बड़ी सांसें हैं। इस अभियान में उस समय एक नाम और जुड़ गया जब प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने मोहली विधायक शशांक त्रिवेदी के इस पहल की सराहना की और जन्मदिन पर बधाई दी। प्रकाश ग्रुप ऑफ क्लासेस महमूदाबाद के प्रकाश सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एमएलसी इंजीनियर अवनीश सिंह ने मेधावियों को सम्मानित किया। एमएलसी ने यूपी में तीसरा स्थान और सीतापुर में पहला स्थान हासिल करने वाले छात्र अर्पित वर्मा, यूपी में 7वां स्थान पाने वाले शिवम यादव के साथ अन्य मेधावियों को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम में समाजसेवी चंद्रभूषण शुक्ला, मोहन प्रसाद बारी, प्रबंधक ओम प्रकाश वर्मा, आनंद सिंह प्रधानाचार्य, शशि सिंह प्रधानाचार्य, अरुण वर्मा ने, नेहा वर्मा, मिश्रीलाल वर्मा, डॉक्टर हरिनाम सिंह यादव, संजय वर्मा, रमाशंकर, कमलेश राजपूत मौजूद रहे। मोहली के बड़ा गांव तिराहे पर आयोजित विद्युत कैंप में पहुंचकर भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी ने उपभोक्ताओं की समस्याओं का निस्तारण कराया। विधायक ने अधिशासी अभियंता यादवेंद्र यादव को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं की समस्याओं को प्राथमिकता से निस्तारित किया जाए। इस दौरान इंस्पेक्टर मोहली दिलीप कुमार चौबे, अतुल कुमार प्रजापति मौजूद रहे। बिस्वा के एल्पिस ग्लोबल स्कूल में साप्ताहिक गतिविधि सप्ताह का समापन भव्य कार्यक्रम के साथ हुआ। गतिविधि सप्ताह में नर्सरी से कक्षा 11 तक के छात्रों ने विभिन्न शैक्षणिक और सह शैक्षणिक प्रतियोगिताओं में भाग लिया। सुलेख, फैंसी ड्रेस, निबंध लेखन, पेंटिंग, पोस्टर मेकिंग, स्टोरी टेलिंग, कार्टून मेकिंग, मानसिक जागरूकता सहित कई रचनात्मक प्रस्तुतियां विद्यार्थियों ने दी। इस दौरान डायरेक्टर उमंग राजवंशी, प्रधानाचार्य दीपा चंद्रा ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। लाकेलिया की ग्राम पंचायत नौवा अंबरपुर से कांवड़ियों का जत्था छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ के लिए इस साल भी रवाना हुआ। ग्राम प्रधान प्रभाकर वर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों कांवड़िया राजघाट होते हुए गोला गोकर्णनाथ पहुंचे। प्रधान ने बताया यह यात्रा 10 दिनों तक चलेगी। प्रधान की तरफ से यात्रा में शामिल जरूरतमंद कांवड़ियों को आर्थिक मदद भी प्रदान की जा रही है। तिहाड़ चौकी इंचार्ज इंद्रजीत सिंह कांवड़ यात्रा के साथ चलकर सुरक्षा का भरोसा दिला रहे हैं। यात्रा व्यवस्था में रामकुमार वर्मा, अरविंद वर्मा, पंकज वर्मा, रणधीर करण, अजय गुप्ता, महेश वर्मा, सुधाकर वर्मा, कपिल, विवेक सिंह, नरेंद्र वर्मा, अंकित वर्मा, आकाश वर्मा आदि सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। शहर के ईदगाह पर रविवार को बृहद पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत 70 पौधे लगाए गए। ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष फरहद बेग सनी मोनिस अहमद द्वारा आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में नगर पालिका सीतापुर चेयरपर्सन प्रतिनिधि मुनिंद्र अवस्थी ने ईदगाह परिसर में पौधे लगाए। इस दौरान सभासद नितिन सिंह, पिंकू गुप्ता, किशोरी लाल कश्यप, रिजवान, विनोद गिहार, विष्णु वर्मा, सावेद बेग, इकबाल अहमद, मोहम्मद नबी, मुल्हे, हाजी हकीम, अंजनी मिश्रा, मोहम्मद तामिर, मोनिश शादाब आदि मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के ग्राम रूढ़ा से कांवड़ियों का एक दल कन्नौज के राजघाट के लिए रवाना हुआ। यह सभी कांवड़िया बाइक से यात्रा करते हुए राजघाट पहुंचेंगे। वहां से गंगा जल लाकर कमलापुर स्थित पौराणिक नागेश्वर नाथ धाम का जलाभिषेक करेंगे। इस दल में 2 दर्जन से अधिक शिव भक्त शामिल हैं। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत दाऊदपुर का नवनिर्मित अस्थायी गौ आश्रय स्थल रात होते ही अंधेरे में डूब जाता है। क्योंकि यहाँ दाऊदपुर जंगल है, इसलिए जंगली जानवर और विषैले जीव जंतुओं का खतरा बना रहता। हाल ही में जंगली जानवर कई बकरियों को निशाना भी बना चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गौ आश्रय स्थल में बनवाया गया समरसेबल बिजली न होने की वजह से शोपीस बना हुआ है। वीडियो राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया, जनरेटर चलाकर पानी भरवाया जाता है, जल्दी सोलर लाइट लगवाई जाएगी। नगर पालिका परिषद मिश्रिक नैमिषारण्य द्वारा बनवाई गई कान्हा गौशाला में संरक्षित गौवंश चारा पानी के अभाव से दम तोड़ रहे हैं। ग्राम गौवापुर के समीप से किशनपुर जाने वाले मार्ग पर निर्मित कराई गई गौशाला में गंदगी की भरमार है, जबकि इसके निर्माण पर 1 करोड़ 64 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। बताया जा रहा है केयरटेकर अनूप कुमार ने बताया, यहाँ उनके अलावा लौकुस नामक व्यक्ति भी देखरेख के लिए रखा गया है।
लेकिन वह बीमार है और दवा लेने गया है। अनूप कुमार के मुताबिक पशुओं का चारा मिश्रिक से आता है। जैसे चारे की सप्लाई उन्हें मिलती है वैसे ही चारा पशुओं को खाने के लिए दे दिया जाता है। मामले में ईओ विंध्याचल ने बताया उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है, पता कर समस्याओं को दूर करेंगे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की साधन सहकारी समिति कमलापुर थाना पट्टी में रविवार को अवकाश के दिन भी यूरिया खाद का वितरण किया गया। नायब तहसीलदार सिधौली सत्यपाल चौहान ने वितरण का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। खाद वितरण के दौरान सचिव दिलीप कुमार अवस्थी, क्षेत्रीय लेखपाल शरद कुमार, समिति अध्यक्ष अरविंद पांडे, आरक्षी अजेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। बायोगैस के जनक सीतापुर के वैज्ञानिक डॉक्टर राम बख्श सिंह के जन्मदिन के मौके पर 13 अगस्त को राष्ट्रीय बायोगैस दिवस के रूप में घोषित किए जाने की मांग निरंतर जोर पकड़ रही है। जन्म शताब्दी पर राष्ट्रीय बायोगैस दिवस आयोजित करने को लेकर वैज्ञानिक डॉक्टर राम बख्श सिंह के बेटे राजेंद्र सिंह ने एक बार फिर मांग की है। उनका कहना है जिस तरह 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया, उसी तरह 13 अगस्त को राष्ट्रीय बायोगैस दिवस के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। बता दें, केंद्र सरकार ने डॉक्टर राम बख्श की स्मृति में डाक टिकट जारी करने की स्वीकृति दी है। राजेंद्र सिंह का कहना है कि यह डाक टिकट 13 अगस्त 2025 को या उसके आसपास तिथियों में विमोचित किया जाए। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर जारी धरना फिलहाल स्थगित कर दिया गया। संघ के जिला अध्यक्ष सुखविंदर सिंह के मुताबिक अधीक्षण अभियंता से 22 जुलाई 2025 तक समाधान करने की मांग की गई है। यह समस्या 12 जुलाई 2025 से संबंधित है, जिनके समाधान को लेकर कहा गया है। उन्होंने बताया अन्यथा की स्थिति में 23 जुलाई से फिर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। केसो ग्रीन सिटी के डेवलपर्स को सौंपने का काम रविवार को किया गया। दीप प्रज्वलन के बाद रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को केसो ग्रीन सिटी सौंप दी गई। केसो ग्रीन सिटी को बसाने वाले मुकेश अग्रवाल सहित विकास अग्रवाल, नीरज अग्रवाल, राहुल अग्रवाल ने अध्यक्ष पद के लिए आचार्य राकेश शास्त्री, सचिव पद के लिए सुभाष यादव, उपाध्यक्ष पद पर राजकुमार शुक्ला, महासचिव मोहित शुक्ला, अमित श्रीवास्तव को कोषाध्यक्ष पद पर प्रस्तावित किया है, जिसे पूर्ण सहमत दी गई है। इस दौरान मुकेश प्रजापति, पुनीत वर्मा, हरिओम अवस्थी, पवन अग्रवाल, पुतान सिंह, सरवन बंसल, मुन्नालाल गुप्ता, विशेष श्रीवास्तव, अरविंद श्रीवास्तव, राहुल राजकुमार दीक्षित, राजीव शुक्ला, पंकज कुमार सिंह, दीपक वर्मा, सुरेश भारती, गोल्डी शुक्ला, प्रकाश अवस्थी, दुर्गा प्रसाद, अजय पाल सिंह, नंदलाल, गगन सेठ, एसके तूफानी, शरद वाजपेयी, अतुल सिंह, सचिन मिश्रा आदि मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ के लिए जा रहे कांवड़ियों को सकुशल सीमा पार कराने का काम सीतापुर पुलिस द्वारा किया जा रहा है। कचनार चौकी पुलिस ने प्रभारी तेज बहादुर सिंह के नेतृत्व में कांवड़ियों को थाने की सीमा क्रॉस कराई। इस दौरान कांवड़ियों को सुरक्षा का एहसास कराया गया। मौके पर आरक्षी नरेंद्र कुमार, राशिद मलिक सहित अन्य पुलिस बल मुस्तैद रहा। शहर के LIC ऑफिस के पास से 50 कांवड़ियों का दल हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। हरिद्वार जाने से पहले दल में शामिल सभी सदस्यों ने श्यामनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान श्यामनाथ के दरबार में माथा टेका। श्रद्धालुओं ने बताया लोग हरिद्वार से गंगा जल लाकर बुधवार को श्यामनाथ का जलाभिषेक करेंगे। इस दल में मोनू दीक्षित, मंटू दीक्षित, हिमांशु श्रीवास्तव, कमलेश गुरु, ऋषभ श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, रोहित राठौर, पीयूष श्रीवास्तव, अमन श्रीवास्तव सहित अन्य भक्तगण शामिल हैं। राष्ट्रीय हिंदू सेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू, अनूप खैतान, सागर गुप्ता, ललित श्रीवास्तव, चंचल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सभी कांवड़ियों को शुभकामनाएं दी गईं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। केसरिया हिंदू वाहिनी के पदाधिकारियों ने महोली तहसील परिसर, महोली रेलवे स्टेशन, बैजनाथ धाम के मंदिर में करीब 200 पौधे रोपे। यह पौधरोपण वाहिनी के संस्थापक डॉक्टर अतुल मिश्रा की उपस्थिति में किए गए। इस दौरान SDM देवेंद्र मिश्रा, कृषक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रफुल्ल मिश्रा, मनोज मिश्रा ने पौधरोपण कर शुभारंभ किया। वाहिनी के सदस्यों ने 11,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया। अमित कृष्ण, मनोज मिश्रा, दीपू गुप्ता, शिरीष मिश्रा, निरंजन दीक्षित, संजीव पांडे,
जहरुद्दीन, नीरज रावत, कुलदीप वाजपेयी, दिवाकर वाजपेयी मौजूद रहे। खत्री महासभा की मासिक बैठक में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई। नेहरू हाल में आयोजित बैठक में जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने कहा कि सभी को शिक्षा और एकता पर जोर देने की जरूरत है। इस दौरान सड़क दुर्घटना में मृतक जिला मंत्री अनुकूल सेठ की पत्नी को 24 घंटे के भीतर ज्वाइनिंग लेटर दिए जाने पर चेयरमैन नेहा अवस्थी के प्रति आभार व्यक्त किया गया। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। बैठक में संरक्षक सुधीर मेहरोत्रा, गोपाल टंडन, महिला मोर्चा अध्यक्ष निर्मला मेहरोत्रा, जिला महामंत्री रेणु मेहरोत्रा, जितेंद्र मेहरोत्रा, सचिन मेहरोत्रा, मीनू कपूर, मनोज कपूर, नितिन मेहरोत्रा, मनोज सेठ, विशाल टंडन, मनमोहन टंडन, आरती मेहरोत्रा, रति सहगल, नितिन मेहरोत्रा, अमर मेहरोत्रा, वैभव मेहरोत्रा, शोभना मेहरोत्रा, प्रभात मेहरोत्रा, शैली महेंद्र, शिल्पी टंडन, नेहा महेंद्र, प्रभात महेंद्र, लीनापुरी, राम मेहरोत्रा, केशी कपूर, आशु कपूर, प्रदीप धवन, कमल किशोर मेहरोत्रा मौजूद रहे। हरगांव के नहरपुर भैरवनाथ मंदिर से सावन महीने में निकलने वाली कांवड़ यात्रा को कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, एमएलसी पवन सिंह चौहान ने रवाना किया। यात्रा गोला गोकर्णनाथ पहुंचकर जलाभिषेक करेगी। यह यात्रा बीते 8 वर्षों से निकाली जा रही है, जिसका शुभारंभ गन्ना समिति के तत्कालीन चेयरमैन स्वर्गीय नागेंद्र सिंह तोमर ने किया था। उनके निधन के बाद उनके बेटे डायरेक्टर गन्ना समिति हरगांव श्रवणपाल सिंह तोमर यात्रा निकाल रहे हैं। कांवड़ यात्रा में दर्जनों ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी, बाइकें शामिल हैं। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष गफ्फार खान, चेयरमैन गन्ना समिति दिनेश मिश्रा, हरिवंश वाजपेयी, पगरोई बाटू सिंह, अनुज भदौरिया, धनमान सिंह, प्रदीप सिंह, अरुणेश त्रिपाठी, विजय राज, धर्मेंद्र सिंह यादव, शेरा सिंह, अनुपम सिंह, मोनू सिंह, कुशियारी, संजय जायसवाल, सरदार हरजिंदर सिंह, हरदेव सिंह, किशोर सिंह आदि मौजूद रहे। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर सीओ विशाल गुप्ता, प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार पांडे पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। इनरव्हील क्लब की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण नगर बिस्वा के होटल आरके ग्रैंड में संपन्न हुआ। शपथ ग्रहण की मुख्य अतिथि आई इंडिया की एंकर बबीता सिंह गौर रही। उन्होंने संस्था के अध्यक्ष गुरमीत कौर, सचिव तुलसी गुप्ता, कोषाध्यक्ष शिवानी अग्रवाल, उपाध्यक्ष किरण गुप्ता, आईएसओ आंचल शर्मा, ऑडिटर सुनीता अग्रवाल व आईपीपी गुंजन सेठ को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर बबीता सिंह गौर ने नवीन कार्यकारिणी को काफी एक्टिव और डायनेमिक बताते हुए कहा कि ऐसे मुझे विश्वास है कि इस सत्र का कार्यकाल संगठन को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत सत्कार के उपरांत ऋषु अग्रवाल के अभिवादन नृत्य से हुआ। इस मौके पर इनरव्हील क्लब की निवर्तमान अध्यक्ष गुंजन सेठ ने अपने कार्यकाल की प्रगति आख्या प्रस्तुत की। नई कार्यकारिणी में आंचल शर्मा को आईएसओ, सुनीता अग्रवाल को ऑडिटर, गुंजन सेठ को आईपीपी का दायित्व सौंपा गया। इस मौके पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष एवं संगठन की सदस्य सीमा जैन, मीरा सिंघल, श्वेता जायसवाल, मानसी जायसवाल, नैना गुप्ता, स्वीटी जायसवाल, ऋचा गुप्ता, ऋषु अग्रवाल, ऋषु भल्ला के अलावा अंजलि राजवंशी तमाम सदस्यगण मौजूद रहे। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने अवैध शस्त्र सहित अभियुक्त को गिरफ्तार करने का दावा किया है। थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान क्षेत्र के रंपा टॉकी साजिदपुरवा निवासी अमन को अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। इस टीम में उप निरीक्षक कुलदीप सिंह, कांस्टेबल राहुल यादव शामिल रहे। सीतापुर पुलिस ने 2 हिस्ट्री सीटर वारंटी सहित 32 वांछितों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस के मुताबिक थाना कमलापुर पुलिस टीम ने 16, तंबौर पुलिस ने 4, खैराबाद, अटरिया, रामपुर, मथुरा, लहरपुर ने 1-1, थाना रामकोट पुलिस ने 3 और कोतवाली देहात पुलिस टीम ने 5 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। सावन महीने के दूसरे सोमवार पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने की आशंका को देखते हुए गोला गोकर्णनाथ मंदिर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसपी संकल्प शर्मा सीओ सदर रमेश कुमार तिवारी के साथ लगातार खुद नजर बनाए हुए हैं। एक दिन पहले से ही यातायात व्यवस्था को भी दुरुस्त कर लिया गया है। रविवार को जिन कांवड़ियों का आगमन हुआ है उन पर पुष्प वर्षा की गई, जिससे कांवड़िए खासे संतुष्ट नजर आए। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा पर विपुलेख दर्रा मार्ग से दर्शन करने गए तीसरे जत्थे के सदस्य डॉक्टर आशुतोष गुप्ता समेत अन्य सदस्यों ने कैलाश मानसरोवर के दर्शन किए। डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने बताया, जैसे ही वह कैलाश मानसरोवर के निकट पहुंचे तो उनके हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहा। पवित्र कैलाश पर्वत के एरियल दर्शन भी किए गए। मितौली स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 10 के छात्र इमरान के शिक्षकों द्वारा पिटाई किए जाने पर डीएम से शिकायत की गई। इमरान के चाचा इकरार ने डीएम को दिए गए शिकायती पत्र में शिक्षक रामपाल सिंह,
राजू श्रीवास्तव पर पिटाई का गंभीर आरोप जड़ा है। आरोप है पिटाई से इमरान के कान से खून बहने लगा, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रधानाचार्य संजीव सक्सेना ने बताया, एडवाइजरी जारी की गई है, रिपोर्ट विद्यालय समिति को भेजी जाएगी। निघासन से विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा में हजारों शिव भक्त शामिल हुए। कांवड़िया रविवार की सुबह मोटे बाबा सरयू नदी पर पहुंचे। स्नान के बाद अपनी कांवड़ में जल भरा और वहीं से लिलोटी नाथ मंदिर के लिए चढ़ पड़े। कांवड़िया का जगह जगह स्वागत किया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निघासन कोतवाली प्रभारी महेश चंद पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे। लखीमपुर खीरी के मितौली थाना क्षेत्र के कस्ता भीखनपुर मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली से अचानक गिर जाने पर एक कांवड़िए की सांसें थम गई। पुलिस के मुताबिक कांवड़िए की पहचान थाना इमलिया सुल्तानपुर के कुसमा निवासी अंकुश के रूप में हुई है। अंकुश अपने साथियों के साथ कांवड़िए लेकर गोला जा रहा था। बताया जाता है रात में नींद आ जाने से यह हादसा हुआ है। चौकी प्रभारी प्रशांत श्रीवास्तव ने बताया, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा, सीडीओ अभिषेक कुमार ने ई-पॉस मशीन से उर्वरक वितरण को प्रभावी बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने एनआईसी से समितियों, विभागीय अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस दौरान टोकन सिस्टम को लागू करने के भी निर्देश दिए। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे यूनिफॉर्म पे हुए बड़े घोटाले की। यह मामला यूपी के हाथरस से सामने आया है। बताते हैं, हाथरस में तैनात रहे बीएसए मनोज मिश्रा पर यूनिफॉर्म वितरण में धांधली सहित अनियमितताओं के कई आरोप लगे थे। इसकी शिकायत शासन और सतर्कता अधिष्ठान से की गई थी। इसी क्रम में 18 जुलाई को आगरा की विजिलेंस टीम बीएसए कार्यालय पहुंची और 2020 और 21 की यूनिफॉर्म वितरण से संबंधित दस्तावेज तलब किए गए। बताया जाता है यूनिफॉर्म घोटाले में 64 करोड़ का गोलमाल किया गया है। और इस खबर में बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कांवड़ यात्रा के दौरान तोड़फोड़ करने वालों को चेतावनी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांवड़ यात्रा में उपद्रव मचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसी घटनाओं को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि सभी घटनाओं के सीसीटीवी हों। जिन्होंने भी कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का जिन्होंने प्रयास किया है, उन सब के पोस्टर चस्पा होंगे। सभी को बेनकाब किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की। और अब बात करेंगे धर्मांतरण के आरोपी छांगुर की। करीबियों पर हो रही कार्रवाई की। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर को सहयोग करने वालों में चौंकाने वाले नाम भी सामने आ रहे हैं। सहयोगियों के रूप में जनपद न्यायालय में सीजीएम कोर्ट में पेश कर रहे राजेश उपाध्याय का भी नाम सामने आया है, जिन्हें एटीएस ने बलरामपुर में गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है राजेश उपाध्याय छांगुर के इशारे पर कोर्ट में केस मैनेज करते थे। यही नहीं, छांगुर के विरोधियों को फंसाने के एफआईआर के आदेश कोर्ट से जारी करवाने में मदद करते थे। छांगुर ने राजेश उपाध्याय की पत्नी संगीता को महाराष्ट्र पुणे की प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी दे रखी थी। एटीएस की जांच में यह खुलासा सामने आया है, जिससे संगीता को मुनाफा दिए जाने का खुलासा भी हुआ है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसियोरा, सीतापुर।